हाय दोस्तों, मैं वर्धन सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सच जीके स्टडी। तो साथियों, हम आपके लिए लाए हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 40 मिश्रित जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उत्तराखंड। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी नेपाल। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो मित्रों, इसी क्रम में आपका अगला सवाल है 3, फुलकारी कामा कांथा कामा चिकनकारी डॉट डॉट के प्रसिद्ध रूप है। आपको खालिस्तान पे भरना है। तो आपके ऑप्शन है ए नृत्य, बी चित्रकारी, सी संगीत, डी कढ़ाई। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कढ़ाई। साथियों, इसी क्रम में आपका अगला सवाल है चौथा, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए संगीत, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी पर्यावरण। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चिकित्सा। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है मित्रों, सवाल नंबर 5 है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय बालिका दिवस, बी राष्ट्रीय किसान दिवस, सी राष्ट्रीय कृषि दिवस, डी राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। तो मित्रों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मानवाधिकार, बी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, सी वन संरक्षण, डी पशु अधिकार। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मानवाधिकार। इसी क्रम में आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का सही मिलान नहीं है, उस पद का चयन करो। तो साथियों, इसमें मिलाना है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा की। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा सीटें, बी ऑप्शन बी तमिलनाडु 28 लोकसभा सीटें, सी महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटें, डी छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीटें। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु लोकसभा सीटें। तो साथियों, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। साथियों, अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? आपके ऑप्शन है ए एनएसओ, बी नीति आयोग, सी प्रधानमंत्री कार्यालय, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनएसओ। तो साथियों, एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो साथियों, इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर खालिस्तान के अनुसार मापा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय के अनुसार, बी मासिक पारिवारिक आय के अनुसार, सी गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या के अनुसार, या ऑप्शन डी औद्योगिक विकास के अनुसार। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय के अनुसार। तो इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? आपके विकल्प है ए 2019, बी 2008, सी 2016, डी 2010। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2016। इसी क्रम में आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ए नवंबर 2012 में, बी सितंबर 2014 में, सी जनवरी 2014 में, या डी सितंबर 2016 में। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सितंबर 2014 में। तो आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 12 है इसी क्रम में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था? आपके विकल्प है ए भोजन, काम और उत्पादकता, बी सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सी राष्ट्रीय आय की 5% वृद्धि दर, डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भोजन, काम और उत्पादकता। तो इसी क्रम में आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 13 है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती? तो आपके विकल्प है ए बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता, बी
बुरादा पानी को सोख लेता है। विकल्प सी बुरादा उष्मा का कुचालक है या डी बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुरादा उष्मा का कुचालक है। इसी क्रम में आपका अगला सवाल 14 है, हृदय के संकुचन को खालिस्तान में भरना है आपको। साथियों हृदय के संकुचन को भी कहते हैं। आपके विकल्प है ए सिस्टोल, बी अरस्तु, सी डायस्टोल, डी ल्यूब। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिस्टोल। इसी क्रम में आपका अगला सवाल 15 है, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए विषाणु। इसी क्रम में आपका अगला सवाल नंबर 16 है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक भार, ऑप्शन बी भिन्न परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक भार, ऑप्शन सी है एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक भार, ऑप्शन डी है एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक भार। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक भार। आपका अगला सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए नींबू लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी संतरा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सिरका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नींबू लैक्टिक अम्ल। तो साथियों आपका अगला सवाल इसी क्रम में, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए 11, बी 10, सी 12 या डी 9। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11। इसी क्रम में आपका अगला सवाल नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 45, विकल्प बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। इसी क्रम में आपका अगला सवाल नंबर 20 है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है। तो आपके विकल्प है ए उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को या सी अध्यक्ष लोकसभा को या डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। इसी क्रम में मित्रों आपका अगला सवाल नंबर 21 है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। आपके ऑप्शन है एक सर्वोच्च न्यायालय, बी न्याय मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी वित्त आयोग। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। इसी क्रम में आपका अगला सवाल नंबर 22 है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। आपके विकल्प है ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी दिल्ली, डी कलकत्ता। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कलकत्ता। साथियों आपका अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आपके ऑप्शन है ए मोहन सिंह, बी प्रीतम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी शहनवाज खां। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहन सिंह। इसी क्रम में आपका अगला सवाल 24 है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आपके ऑप्शन है ए महादेव देसाई, बी दयानंद सरस्वती, सी आचार्य नरेंद्र देव या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसी क्रम में आपका अगला सवाल नंबर 25 है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपके दिए हैं, क्रम 1 है गांधी इरविन समझौता, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा है भगत सिंह की फांसी, चौथा है पुणे समझौता। तो नीचे दिए कुटुंब की घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता कर क्रम मिलाना है। तो साथियों इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1, 3, 2, 4। तो सबसे पहले घटना हुई गांधी इरविन समझौता, इसके बाद भगत सिंह की फांसी, इसके बाद ऑप्शन 2 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और अंत में है नंबर 4 पुणे समझौता। इसी क्रम में आपका अगला सवाल नंबर 26 है,
किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसी क्रम में आपका अगला सवाल सवाल नंबर 27 है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। साथियों आपके विकल्प है ए एनी बेसेंट ने, बी बीजी तिलक ने, सी एम.के. गांधी ने, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। साथियों आपका अगला सवाल सवाल नंबर 28 है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, आप बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो इसी क्रम में आपका अगला सवाल सवाल नंबर 29 है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। आपका विकल्प है ए वरुण विष्णु शिव, बी शेषनाग चंद्र यम, ऑप्शन सी ब्रह्मा प्रजापति गरुड़, ऑप्शन डी अग्नि इंद्र सोम। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अग्नि इंद्र सोम। साथियों आपका अगला सवाल सवाल नंबर 30 है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? आपके विकल्प है ए कश्मीर, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी वैशाली। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजगृह। तो इसी क्रम में आपका अगला सवाल सवाल नंबर 31 है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। आपके विकल्प है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी कुमारगुप्त। साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी क्रम में आपका अगला सवाल सवाल नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन दीवाने ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी दीवाने खैरात मोहम्मद फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी दीवाने रियासत बलबन। तो साथियों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी दीवाने रियासत बलबन। इसी क्रम में आपका अगला सवाल सवाल नंबर 33 है। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं। आपके विकल्प हैं ए ऊंचाई के कारण, बी सूर्य के कारण, डी ज्वार के कारण या डी चंद्रमा के कारण। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूर्य के कारण। इसी क्रम में आपका अगला 34 है सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? आपके विकल्प है ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी केरल, डी गोवा। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। इसी क्रम में आपका अगला सवाल सवाल नंबर 35 है। हिंद महासागर का आकार क्या है? आपके विकल्प हैं ए लगभग वृत्ताकार, बी एस आकार, सी लगभग त्रिभुजाकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा सवाल नंबर 35 का ऑप्शन सी लगभग त्रिभुजाकार। इसी क्रम में आपका अगला सवाल 36 है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कालाहारी, बी आटाकामा, सी सहारा या डी थार। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सहारा। इसी क्रम में आपका अगला सवाल 37 है। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपके विकल्प है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रूस, डी चीन। साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। आपका अगला सवाल 38 है। भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो साथियों सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है मित्रों 39। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? आपके विकल्प है ए हरियाणा चंडीगढ़, बी आंध्र प्रदेश बेंगलुरु, सी हिमाचल प्रदेश शिमला, डी उत्तराखंड देहरादून। तो मित्रों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश बेंगलुरु। तो साथियों आपका अगला सवाल है इस वीडियो का आखिरी सवाल सवाल नंबर 40 है। गलत पद का चयन करो। आपके ऑप्शन है ए सूडान त्रिपोली, बी मालदीव माले, सी बुल्गारिया सोफिया,
डी स्वीडन स्टॉकहोम। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूडान त्रिपोली। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल पे नया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए हमारे वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।